Hi everyone, welcome to the day 5 of 30 days 30 queries series for यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। और आज का जो डाउट है वो है प्रिया झा का। इनका डाउट है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1992 है और मैं पिछली 2 बार से इस एग्जाम को नहीं दे पाई हूँ क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बट इस बार मैं फुल प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में अपेयर करना चाहती हूँ। तो ये जानना चाहती हैं कि क्या इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये हमारी वीडियोस फॉलो कर रही है, हमारा कोर्स भी इन्होंने परचेज कर रखा था। तो ये जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से इनको अगली साइकिल के लिए अप्रोच करना चाहिए। फिर पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1992 है तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल अगर नोटिफिकेशन सितंबर 2027 से पहले आ जाती है। उस केस में आप 35 क्रॉस नहीं कर चुकी होंगी तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगी, बट ईयू एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगी क्योंकि आपकी एज ऑलरेडी 30 क्रॉस हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रखी है तो आपने ऑलमोस्ट 60 से 70% सिलेबस एपीएफसी एग्जाम का भी प्रिपेयर कर लिया है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ओवरलैपिंग है। आप स्टेट पीसीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो वो कंपोनेंट्स आपके एपीएफसी एग्जाम का भी पार्ट है। तो आपने वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे होंगे। आपको 40% सिलेबस एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने करंट सिलेबस को रिवाइज करती रहती हैं और 2 घंटे डेली निकाल के जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आपने कभी नहीं पढ़े हैं लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, उनको भी कवर कर लेती हैं, देन यू विल बी रेडी फॉर दी अपकमिंग एपीएफसी एग्जाम। ठीक है। तो इसलिए आपको अभी से इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि आप अपना जो टाइम है, डेली ड्यूरेशन जो है आपका स्टडी का, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में। एक पार्ट में आप रिवीजन करिए उस पोर्शन की जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम के प्रिपरेशन में, और दूसरे पार्ट में जो कंपोनेंट्स आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किए हैं उनको आप वन बाय वन करके प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।